आप सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज की इस गीतमाला में यूं तो आपको पता है हमने किन फिल्मों का चयन किया है, किन फिल्मों के गीत आज बजने वाले हैं, लेकिन हम फिर भी आपको बता देते हैं। आज हमारी फिल्में हैं छबीली, आहिस्ता आहिस्ता, खूबसूरत, निकाह, सिलसिला, चांदनी, गुलाम, किक, आर्टिकल 15 और बाकी। इन फिल्मों को देखकर आपने फेसबुक पर अपने विचार जरूर लिखे हैं। हमारे कुछ श्रोता तो समझ गए हैं कि आज की गीतमाला हमने इन फिल्मों के गीतों से क्यों सजाई है ना? तो आज की इस गीतमाला में हमने जिन गीतों का चयन किया है वो आप सभी समझ रहे होंगे कि हमारी फिल्मी दुनिया में श्रोताओं कुछ ऐसे अभिनेता या अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने कुछ फिल्मों में गीत भी गाए हैं, यानी अपनी आवाज भी दी है। तो हमारे कई श्रोताओं ने विविध भारती के फेसबुक पेज पर यह जिक्र किया भी है कि भाई आज के गीत हमें समझ आ गए हैं कि आज उन फिल्मों का चयन हमने क्यों किया है, क्योंकि कुछ गीत ऐसे हैं या लगभग ये सभी गीत ऐसे हैं जिनमें किसी अभिनेता या अभिनेत्री ने अपनी आवाज दी है उन गीतों को। तो हमारे श्रोताओं को धन्यवाद जिन्होंने इन बातों को पहचान लिया। हाँ, कुछ श्रोताओं ने जरूर ये जिक्र किया है कि भाई आज ये नई और पुरानी फिल्मों से जो गीतमाला सजाई गई है ये क्यों, कैसे, क्या, ये तो सुनने पर ही पता चलेगा। ऐसे विचार अपने लिखे हैं। तो मैं समझती हूँ कि आज की इस गीतमाला की शुरुआत करते हैं हम नूतन की आवाज में फिल्म छबीली से। और अब आपको पता चल ही गया होगा आज की ये गीतमाला हमने इन्हीं खास गीतों से क्यों सजाई है। सुनिए ये पहला गीत। मेरे हम
नूतन की आवाज थी और फिल्म का नाम था छबीली। हमारे श्रोताओं ने अपने विचार हमें भेज दिए हैं। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि छबीली नूतन की फिल्म है और आए दिन इसके खूबसूरत गीत विविध भारती पर सुनती रहती हूँ। खासकर नूतन की आवाज वाला गीत मुझे बेहद पसंद है, ऐ मेरे हमसफर। तो अभी आपने ये गीत सुन ही लिया है। और आप लिखती हैं कि हेमंत दा की आवाज वाला लहरों पर लहर ये गीत भी मैं सुनती हूँ तो नदी की लहरों पर चलने जैसा एहसास मन पर हावी होने लगता है। ये फिल्म देखने का बड़ा मन था मगर ये फिल्म के गीत के अलावा फिल्म उपलब्ध नहीं है, मगर आज आप जो भी गीत सुनवाएंगी उसी से संतोष कर लूंगी। एक श्रोता लिखते हैं कि दिल की तमन्ना थी मस्ती में मंजिल से भी दूर निकलती है गाना, और आपका स्वागत है जी विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में। एक श्रोता ने लिखा है कि शोभना समर्थ, जिन्होंने अपनी एक नहीं बल्कि दोनों बेटियों को पेश किया और दोनों ही सफल रहीं। उन्होंने व्यक्तिगत रुचि ली, पैसा लगाया, उन फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया जिनसे उनकी पहली फिल्म बनी। जाहिर है कि लड़कियों की किस्मत भी उनके पक्ष में थी और उनकी बड़ी बेटी को पहली फिल्म हमारी बेटी 1950 के जरिए लॉन्च किया गया और 10 साल बाद उनकी छोटी बेटी तनुजा ने फिल्म छबीली से 1960 में डेब्यू किया। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज आपने सुरीली धड़कन की गीतमाला के पायदानों पर चढ़ाई करने वाले फिल्मों में नए पुराने दोनों ही प्रकार के गीत शामिल किए हैं, जैसे कि किक, आर्टिकल 15। ये नए पुराने फिल्मी गाने हैं। चलिए आज इन्हीं को हम सुनेंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि छबीली 1960 में बनी हिंदी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन शोभना समर्थ ने शोभना पिक्चर्स के बैनर तले किया और ये फिल्म समर्थ ने अपनी बेटी तनुजा को लॉन्च करने के लिए बनाई थी। एक खूबसूरत युवा लड़की क्रूज पर छुट्टी मनाने का फैसला करती है। अपनी छुट्टी के दौरान उसकी मुलाकात एक अपराधी से होती है और उसकी जिंदगी जो बदलने का फैसला करती है और वे दोनों प्यार में चले जाते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर होता है। एक श्रोता लिख रही है कि आज की फिल्म छबीली 1960 का निर्माण निर्देशन खुद शोभना समर्थ ने किया और ये फिल्म बहुत ही खूबसूरत थी। फिल्म में तनुजा, नूतन, केसी मेहरा, के एनसीन, गुलाब, आगा, इफ्तिखार, हेलन और अन्य लोग थे। एक और आश्चर्य की बात यह थी कि इस फिल्म के सभी गाने रतन भाई शिलोत्री ने लिखे थे जो कि शोभना की मां थी। आगे लिखती है कि गीतकार का नाम एस रतन बताया है, फुटनोट के साथ ये रतन शर्मा था और कई साल पहले पता चला कि अपने एक साक्षात्कार में शोभना ने खुद इस बात का खुलासा किया था और फिल्म के संगीत निर्देशक स्नेहिल भटनागर थे जिन्होंने खुद को माध्यम सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत भी की थी। एक हमारे साथी लिख रही हैं कि अपने सुरीली धड़कन की गीतमाला के पायदानों पर चढ़ाई करने वाले फिल्मों में आज भी एक नाम से विभिन्न कालखंडों में बनी फिल्मों का समावेश है और उनके समक्ष कालखंडों का उल्लेख नहीं है। इसके चलते गीतों के चयन में असुविधा हो रही है, जैसे कि खूबसूरत एक रेखा और अशोक कुमार की फिल्म है तो दूसरी संजय दत्त की। एक ही नाम से विभिन्न कालखंड में बनी हुई फिल्मों में अलग अलग आपने मतलब उनका जिक्र नहीं किया है और इसी तरह बागी फिल्म भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमने कालखंड का जिक्र नहीं किया और ये भी तो एक बात है ना कि आप कैसे सोचेंगे कि कौन सी खूबसूरत फिल्म है, कौन सा गाना है जो आज बजने वाला है। और बागी जो एक पुरानी फिल्म है जिसमें लता जी के गाने हैं बेहद खूबसूरत, और नई फिल्म जिसमें कौन गायिका आपके इस कार्यक्रम में आने वाली है, ये तो थोड़ा सा आपके लिए एक रहस्य और रोमांच का विषय रहा होगा ना। तो ये हमारा भी निर्णय था कि हम कालखंड का जिक्र नहीं करते हैं और देखें हमारे श्रोता क्या सोचते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि मंदाकिनी जी, आज की फिल्में बहुत अच्छी है, लगभग सभी कुछ देखी हैं पर कुछ के गीतों को हमने सुना है और गीतों को हम सुनते भी रहते हैं, हमें पसंद भी आता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आप लोगों को याद है आज विविध भारती की गीतमाला पूरे 2 महीने एक दिन की हो गई है। अरे वाह, याद कीजिए 16 अक्टूबर विविध भारती की गीतमाला, रंग तरंग, यादों की महफिल, विविध भारती की गीतमाला, हेलो फरमाइश, तराने नए पुराने आपके लिए, ढलती जाए रात, ये सभी कार्यक्रम आज 2 महीने एक दिन की हो गए हैं। बहुत खूबसूरत। हमारे श्रोता इतनी बारीकी से नजर रखते हैं विविध भारती के गीतों पर, ये बहुत ही एक खुशी का विषय है। तो चलिए आज की गीतमाला में किन गीतों का जिक्र होने वाला है ये लगभग हमारे श्रोता समझ ही गए हैं और अगला गीत अब आपके लिए आ रहा है। फिल्म आहिस्ता आहिस्ता से गायिका हैं सुलक्षणा पंडित, नक्श लालपुरी का लिखा गीत और खयाम साहब का संगीत। आप सभी जानते हैं ना कि सुलक्षणा पंडित ने बहुत सारी फिल्मों में लाजवाब अभिनय किया और कई फिल्मों के गीत भी उन्होंने
बड़ी ही पुरकशिश आवाज में गाए हैं। भारती के पास है
बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। एक जमाना था 1951 या 50 में बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए। संगीतकार रवि। उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुनाया करती, 2 लाइन। चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली। चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के। आप खाए थाली में, सुनने को थे प्याली में। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। तो चलिए आपके विचार में पढ़ूं इससे पहले आज के प्रश्न आप नोट कर लें। बहुत ही सरल प्रश्न है। मेरा पहला प्रश्न ये है कि नूतन ने पहली बार किस फिल्म के लिए गाना गाया था? यानी जो गीत आपने उनकी आवाज में फिल्म छबीली से सुना था वो उनकी दूसरी फिल्म थी। उनकी पहली फिल्म किस गाने की फिल्म के लिए उन्होंने पहली बार गाने में अपनी आवाज दी थी? और दूसरा प्रश्न ये है कि अमिताभ बच्चन, जी हाँ, इन्होंने भी कई फिल्मों में अपनी आवाज दी है गीतों के जरिए। तो इनका सबसे पहले किस फिल्म के लिए इन्होंने गीत गाया था? एक बार प्रश्न को पुनः दोहराए देते हैं कि नूतन ने पहली बार किस फिल्म के लिए गाना गाया था और अमिताभ बच्चन ने सबसे पहले किस फिल्म के लिए गीतों में अपनी आवाज दी थी? और अब आपके संदेश। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की गीतमाला की सूची देखकर लग रहा है कि हीरो या हीरोइन जिसने खुद गीत गाए हैं उन गीतों को सुनवाया जा सकता है। नहीं जनाब, ऐसा ही हो रहा है। आपका अनुमान बिल्कुल सही है। आपने लिखा है आगे कि जैसे कि फिल्म छबीली में नूतन जी ने गीत गाया है ऐ मेरे हमसफर, वहीं फिल्म सिलसिला में भी अमिताभ बच्चन ने खुद गाना गाया है और निकाह में भी गाया गया है गाना। इस तरह से आपने बहुत सारी फिल्मों का जिक्र भी किया है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आपने बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही है। आपने जो सोचा वही हो रहा है और वही होने वाला है। आज की गीतमाला में हमने उन सभी गायक और गायिकाओं को आज शामिल किया है जो पर्दे पर अभिनय की दुनिया में एक मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं और कई फिल्मों में, कुछ एक फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज भी दी है गीतों के जरिए। एक श्रोता लिख रहे हैं कि सुलक्षणा पंडित और सलमा आगा तो पार्श्व गायिका थी ही, अशोक कुमार जी भी शुरुआत में फिल्मों में अपनी आवाज देते रहे, पर नूतन जी, अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी, आमिर खान, सलमान खान, आयुष्मान खुराना, श्रद्धा कपूर ने भी बहुत फिल्मों में गाने गाए हैं और ये गीत जरा हटके हैं और बड़े प्यारे हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की गीतमाला में जो मोती पिरोए जाएंगे वो शायद अनोखे हैं। आज की सूची देखने और परखने से लगता है कि जो भी गाने होंगे वो अभिनेता या अभिनेत्री ने खुद गाए होंगे या उनकी आवाज है तो उन्होंने भी कुछ गानों का जिक्र किया है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि कुछ ऐसे भी गीत हैं जो किसी के लिए अच्छे हो सकते हैं लेकिन बहुतों के लिए शोर भी साबित हो सकते हैं, जैसे बज रहे गीत। यानी आपने जो कार्यक्रम चल रहा था इससे पहले उसके बारे में कहना चाहा है कि वो इन्हें शोर लगा। ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमने आपको पहले ही कहा था कि आज सुरेश ओबेरॉय और जॉन अब्राहम का जन्मदिन है और आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हम उन्हीं की फिल्मों के कुछ गीत लेकर आए थे। एक श्रोता लिख रहे हैं कि सिलसिला, निकाह, चांदनी, गुलाम देखी हुई फिल्में हैं। एक अरसा हुआ इनकी कहानियां थोड़ी थोड़ी याद हैं, गीत सबके अलबत्ता याद हैं जो सभी लोकप्रिय हैं। आज की फिल्मों में कॉमन क्या है साफ नहीं हो रहा है, जब गीत बजेंगे तो साफ हो जाएगा। हमें लगता है अब कुछ कुछ साफ हो गया होगा, है ना। एक श्रोता ने लिखा है कि खयाम साहब के संगीत में तो जादू है, ये तो हम सभी जानते हैं। उनके गीतों में जो भव्यता है वो भी हम सभी जानते हैं और ऐसे बहुत कम लोग हुए हैं जिन्होंने इस तरह का खूबसूरत संगीत रचा है। सुलक्षणा पंडित की फिल्म खानदान में खयाम साहब ने
एक गीत रचा था और बहुत ही दिलकश अंदाज था, लेकिन ये गीत उसमें इस्तेमाल नहीं किया गया था। बाद में ये गीत फिल्म आहिस्ता आहिस्ता में पद्मिनी कोल्हापुरी पर फिल्माया गया था, जो कि अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना था। एक श्रोता लिख रहे हैं कि फिल्म आहिस्ता आहिस्ता पद्मिनी कोल्हापुरी की मुख्य भूमिका वाली और शशि कपूर के बेटे कुणाल कपूर की पहली मुख्य फिल्म थी, और इस फिल्म से उन्होंने बाल कलाकार के रूप में थोड़ा सा ऊपर उठकर नायिका के रूप में काम किया था। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे यादों की महफिल कार्यक्रम में एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो ये कि जिस किसी भी कलाकार पर आज का दिन केंद्रित होता है, उसके बारे में जन्मदिन हो या स्मृति दिवस हो, उनकी जानकारी देते हुए आप कार्यक्रम शुरू करते हैं, और इस बेहतर पहल के लिए आप सभी विविध भारती के अधिकारीगण धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। थोड़ी ही देर पहले मैंने एक विचार पढ़ा था जिसमें एक श्रोता ने कहा कि भाई आज का कार्यक्रम जो है केवल शोर भर था, तो अपनी अपनी पसंद है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की यादों की महफिल बहुत ही खूबसूरत दो बेहतरीन अभिनेता सुरेश ओबेरॉय और जान इब्राहिम जी के जन्मदिन पर आधारित थी, और इस माध्यम से दोनों अभिनेताओं को जन्मदिन की हमने हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां पहुंचाई है। उन तक हमारी शुभकामनाएं और बधाइयां पहुंचे। आगे एक श्रोता लिख रही हैं कि मंदाकिनी जी, आप इतना प्यारा बोलती हैं। अच्छा, मेरी तारीफ में कि हमें आपका बोलने का अंदाज बहुत ही प्यारा लगता है, इतनी मीठी और साफ आवाज, एक अलग सी मासूमियत, अच्छा, और बहुत सारा प्यार समाया हुआ है आपकी आवाज में। शुक्रिया शुक्रिया, मेहरबानी। एक श्रोता ने लिखा है कि गीतमाला से जुड़ने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार है। सुबह से लेकर रात तक विविध भारती के सभी कार्यक्रम बहुत ही सुंदर होते हैं, और आज भी ये सिलसिला जारी है। हर प्रोग्राम में एक उद्घोषक की प्रस्तुति हमेशा की तरह खूबसूरत होती है, और रात तक हम इन सभी कार्यक्रमों को सुनना पसंद करते हैं। तो चलिए, आप पसंद कीजिए इसी तरह हमारे कार्यक्रम। और अगला गीत आप सबकी पेशे नजर, खूबसूरत फिल्म जो कि 1980 की फिल्म है, और इसमें आवाज दी है रेखा ने, साथ सपन चक्रवर्ती का, गुलजार साहब के बोल और राहुल देव बर्मन का संगीत। कायदा कायदा कायदा, हर चीज में कायदा, आखिर इसका फायदा। कायदा तोड़ के सोचो, एक दिन चांद निकलता नीचे से और मैदान पे रखा होता। होती दीदी तो क्या मजा आता। और हाथ में चम्मच लेकर जाते, रात दिन बस जान ही खाते, चाहे होता ज्यादा। कायदा कायदा आखिर कायदा, अरे कायदा कायदा आखिर कायदा। अच्छा सोचो, सूरज का रंग नीला होता और पेड़ों का रंग लाल। पंछी रहते पानी में, वाह, और मच्छी गगन विशाल। वाह वाह वाह।
तूने किया कमाल, दाता तूने किया कमाल। ऊपर गगन विशाल। अच्छा सोचो, नहीं सोच के देखो, खेत में उगती टॉफी, पेड़ पे फलते लड्डू पेड़े, और नल खोलो तो कॉफी। ऐसा क्यों नहीं होता है? जो होता है वो क्यों होता है? कारण फिर वही कायदा कायदा कायदा, आखिर फायदा, अरे कायदा कायदा, आखिर फायदा। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। तो आज के हमारे प्रश्न आपने नोट कर लिए हैं ना? पहला प्रश्न है कि अमिताभ बच्चन ने सबसे पहले किस फिल्म के लिए गीत गाया था? और दूसरा प्रश्न कि नूतन ने पहली बार किस फिल्म के लिए गीत गाया था? बहुत ही सरल प्रश्न है और आप फटाफट इसके जवाब हमें देंगे, हमें उम्मीद है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि नूतन को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अद्भुत अनुग्रह, गरिमा और प्रतिभा के साथ कुछ सबसे कठिन भूमिकाओं को निभाने के लिए याद किया जाता है और उनके द्वारा निभाए गए विभिन्न प्रकार के चरित्रों में बहुत स्वाभाविकता थी। अपने प्रसिद्ध अभिनय कौशल के अलावा नूतन ने आपने कुछ गाने भी गाए और 4 गानों के लिए बोल भी लिखे। उन्होंने गानों के बोल भी लिखे हैं। लिखते हैं कि वो एक प्रशिक्षित शास्त्रीय गायिका भी थी और इस गीत में जो गीत आपने सुनवाया था उसमें उनकी आवाज जो है शायद सी मीठी है। हमारे एक सखी लिख रही हैं कि आप सभी को नमस्कार। आज की गीतमाला के फिल्मों की फहरिस्त बताती है कि आज जो गाने बजेंगे वे बहुत ही लोकप्रिय हो न हो, पर उन गानों में एक आवाज जरूर किसी अभिनेता या अभिनेत्री की होगी। मेरा ये अपना सोचना है। अब कार्यक्रम किस करवट लेगा ये तो गाने बजने के बाद ही पता चलेगा। जी, तो अब तो ऊँट ने करवट ले भी ली है जनाब और आपको पता चल गया होगा कि ऊँट किस करवट बैठा है ना? एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज गीतमाला में भूले बिसरे नायाब मोती तो कुछ नए डिजिटल जमाने वाले मोती पिरोए जाएंगे। आज की गीतमाला का हमें इंतजार है। अगला संदेश है कि आज की यादों की महफिल सजी हुई थी फिल्मी दुनिया के 2 बेहतरीन अभिनेता सुरेश ओबेरॉय और जॉन इब्राहिम जी के गीतों पर। उनको हमारी बधाइयां पहुंचे। एक श्रोता ने बहुत सारे गाने जो हम बजाने वाले हैं उनका जिक्र किया है कि इन सभी फिल्मों में ये खासियत थी। ये संदेश है, लिखते हैं कि आज की गीतमाला हम सुन रहे हैं और आज इस कार्यक्रम को सुनने में ये बात समझ में आती है कि ये कार्यक्रम इस मामले में दिलचस्प हो सकता है कि किस अभिनेता अभिनेत्री की आवाज वाले गाने सुनने को मिले, पर शायद बुजुर्ग श्रोताओं को थोड़ी मायूसी होगी क्योंकि आधे से ज्यादा गाने इतने नए हैं कि बहुत सारे श्रोताओं ने सुने भी नहीं होंगे, जैसे आर्टिकल 15 में आयुष्मान खुराना की आवाज। खैर, विविध भारती की ये अपनी कल्पनाशीलता है, हमारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। अरे शुक्रिया, मेहरबानी।
आपने हमारी जो कल्पनाशीलता है उसकी कद्र की, उसे समझा और उसमें भी आप आनंद बटोरेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की होस्ट मंदाकिनी जी को नमस्कार, बहुत ही सुंदर गीतों की गीतमाला है, हम सुन रहे हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि छबीली शोभना समर्थ और उनकी दोनों बेटियों की फिल्म थी और नूतन ने इसमें खुद गीत गाया था। आहिस्ता आहिस्ता फिल्म में भी कई लोगों ने गीत गाया और आपने खूबसूरत और सिलसिला फिल्में भी लिखी है, उनमें भी बहुत ही खूबसूरत गीत सुनने को मिलेंगे। आज एक बेहतरीन तोहफा होगा हम सभी के लिए, ऐसा हम सोचते हैं। बिल्कुल जनाब, क्योंकि ये गीत बहुत कम बजते हैं जो अभिनेता और अभिनेत्रियों ने गाए हैं, बहुत कम गीत सुनने को मिलते हैं और आज इसीलिए हम इस गीतमाला को सजा कर लाए हैं। वैसे तो बहुत सारे ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं जिनके गीत इस गीतमाला में नहीं सजाए गए हैं, क्योंकि कार्यक्रम की जो अवधि है वो सीमित है और इस तरह के कलाकार बहुत है, लेकिन इस तरह का प्रयास करने की कोशिश आज विविध भारती ने की है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि विविध भारती की रचनात्मकता पर हमें गर्व है, गीतमाला दिन प्रतिदिन निखर रही है, आज का विषय बिल्कुल अनूठा है। उन फिल्मों के गीत चुने गए हैं जिन्हें फिल्म के ही किसी अभिनेता या अभिनेत्री ने गाया है और उतने ही अनूठे हमारे श्रोता मित्र भी हैं कि कितनी भी कठिन पहेली हो उसे पहचान ही लेते हैं। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हम क्या लेकर आए हैं, हमारे श्रोता अंदाज लगा ही लेते हैं। तो चलिए अब अगला गीत आप सबके लिए फिल्म सिलसिला से अमिताभ बच्चन की आवाज, जावेद अख्तर के बोल, शिव हरि का संगीत।
हमारे श्रोताओं ने हमारे जो प्रश्न थे उनका सही जवाब देना शुरू कर दिया है। बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दे दिया है, लेकिन थोड़े समय बाद हम उन प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे और आपके जवाब आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हम बताना चाहते हैं कि एक श्रोता लिख रहे हैं कि सिलसिला फिल्म का निर्देशन और निर्माण यश चोपड़ा ने अपने बैनर यशराज फिल्म्स के लिए किया था और उन्होंने सागर सरहदी के साथ पटकथा लिखी थी और प्रीति बेदी के साथ कहानी भी लिखी और काफी खूबसूरत फिल्म थी और अच्छी फिल्म थी। एक ही श्रोता लिखते हैं कि सिलसिला ने अपने निर्माण के दौरान अपनी कास्टिंग के कारण मीडिया का काफी ध्यान भी आकर्षित किया था और ये फिल्म काफी सफल रही। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और शिवहरी का संगीत और काफी पुरस्कारों के लिए फिल्म नॉमिनेट भी की गई थी। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की फिल्मों में गायकों से इतर अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के गाए गीत शामिल हैं। इसमें हमें फिल्म सिलसिला की याद आती है जिसमें अमिताभ बच्चन की आवाज में नीला आसमान सो गया और रंग बरसे भीगे चुनर वाली काफी हिट है और ये गीत जब जब हम सुनते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि सिलसिला फिल्म में अमिताभ बच्चन ने तीनों गीतों में अपनी आवाज दी, नीला आसमान सो गया, रंग बरसे चुनर वाली और एक से बढ़कर एक गीत हैं। देखते हैं मंदाकिनी जी आज किस गीत का चुनाव करती हैं। हमें तो तीनों ही गीत चाहिए क्योंकि अमिताभ जी की आवाज है और इनकी खास आवाज हमारी चाहत है। बहुत खूब, लेकिन हम तीनों गीत तो आपको इस कार्यक्रम में नहीं सुनवा सकते ना, तो चलिए आप ही की पसंद का गीत हमने आपको सुनवाया था, नीला आसमान सो गया। एक श्रोता लिख रहे हैं कि इन सब में हमें कुंदन लाल सहगल साहब बहुत पसंद है, हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं और किशोर कुमार भी तो इसी श्रेणी में आते हैं जिन्होंने फिल्मों में भी अभिनय किया और गीत भी गाए। बिल्कुल सही कहा आपने। और वैसे देखा जाए तो कुंदन लाल सहगल और किशोर कुमार मूलतः पार्श्व गायक ही थे, उन्होंने कुछ फिल्में की थी, है ना। और आज लगभग हमने उन गीतों का चयन किया है जो मूलतः अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं और उन्होंने कुछ फिल्मों के लिए गीत गाए हैं। तो आपके लिए अब अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं, उससे पहले ये संदेश। आवाज की दुनिया का फरिश्ता मोहम्मद रफी, ऐसे नगमे जो दिल की गहराइयों में गूंजते हैं। वो जब याद आए बहुत याद आए। मोहम्मद रफी की जन्मशती पर हमारा विशेष कार्यक्रम। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओ। उजाले उनकी यादों के, रविवार 15 दिसंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सलमा आगा और महेंद्र कपूर, फिल्म का नाम निकाह, हसन कमाल की रचना, रवि का संगीत। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। लो बन गया नसीब के तुम हमसे आ मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। देखे हमें
किसी दिल के मोड़ पर हमको इस इंतजार का कुछ तो सिला मिले, हमको इस इंतजार का कुछ तो सिला मिले। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। हमारे एक श्रोता अपने संदेश में लिख रहे हैं कि मंदाकिनी जी, आज की गीतमाला की फिल्मों को देखकर लगता है कि आज हम फिल्मों के नायक और नायिका की आवाज में गीत सुनेंगे, जो कि बड़ी ही कमाल की बात होगी। फिल्म छबीली में नूतन जी और फिल्म चांदनी में श्रीदेवी जी की आवाज बहुत ही मधुर लगती है। एक श्रोता ने लिखा है कि खिली हुई चांदनी में, अच्छा आपने कहानी लिखी है कि खिली हुई चांदनी में आहिस्ता आहिस्ता खूबसूरत छबीली अपने ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में अपने को प्रणय की आयु में पा अपने निकाह की उम्मीद पाले आर्टिकल 15 का सिलसिला पढ़ते हुए अग्रसर होती है कि उसकी मुलाकात एक बागी गुलाम से हो जाती है और उसे वो अपना अनुरूप न पा हृदय में उठती व्यथा से टूटती तंद्रा में अपने को अलग पाती है। फिर तो बहुत ही खूबसूरत कहानी गढ़ी आपने। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज गीतमाला की फिल्म सूची देखकर लग रहा है कि हीरो या हीरोइन जिन्होंने खुद गीत गाए हैं उन गीतों को सुनवाया जाएगा, जैसा कि अभी आपने नूतन जी का गीत सुनवाया था। और वहीं अमिताभ बच्चन ने खुद गाया वो गाना। फिल्म निकाह में सलमा आगा ने ये गीत खुद गाया है। और आगे भी आप लिख रहे हैं कि इसी तरह के कई गीत हैं जो कि अभिनेता या अभिनेत्रियों ने गाए हैं। एक संदेश में है लिखा हुआ कि सुलक्षणा पंडित और सलमा आगा तो पार्श्व गायिका थी ही, अशोक कुमार जी की शुरुआत से ही फिल्मों में आवाज देते रहे, लेकिन कुछ लोगों ने अपने गीत बड़े ही अलग हटके बड़े ही प्यारे अंदाज में गाए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की जो गीतमाला पिरोई गई है वो शायद बहुत ही अनोखी है। सूची को देखने और परखने से लगता है कि जो भी गाने होंगे वो बहुत ही खूबसूरत होंगे और उन्होंने कुछ गानों का जिक्र भी किया है। एक श्रोता खूबसूरत फिल्म के बारे में लिख रहे हैं कि बेहद खूबसूरत फिल्म थी और खय्याम साहब के संगीत के जादू के बारे में भी हमारे कई श्रोताओं ने अपने विचार लिखे हैं। और एक श्रोता ने निकाह फिल्म को एक यूनिक फिल्म बताया है। लिखा है कि कई तरह के मुद्दों पर आधारित थी ये फिल्म, जो कि आज भी कहीं न कहीं हम पर असर छोड़ती है। एक श्रोता ने बेहद ही खूबसूरत संदेश लिखते हुए कहा है कि आज गीतमाला में जूही, चंपा, चमेली, परिजात, अपराजिता, गुलाब, जास्मिन, गेंदा, चांदनी, सेवंती सभी फूलों की माला तैयार की है। मंदाकिनी बहना जी इन फूलों की खुशबू में नई महक से पूरा विविध भारती और सभी श्रोताओं का संदेश गुलशन की तरह महक से मनमोहक बन गया है। सुनेंगे और आनंद से प्रफुल्लित हो जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत। एक श्रोता शुभ दोपहरिया लिख रहे हैं और लिख रहे हैं कि आज जिन फिल्मों का जिक्र किया गया है उनमें सभी गीत मुझे बेहद पसंद हैं। तो चलिए आप ही की पसंद से मिलती है हमारी पसंद कितनी, ये अब पता चलेगा अगले गीत में। लेकिन एक छोटा सा संदेश। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 27 दिसंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं।
तो याद रखें, रविवार 29 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। चांदनी। जी हाँ, गीतमाला का यह है अगला चमकदार मोती। आवाजें श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी की। फिल्म का नाम चांदनी। आनंद बख्शी के बोल, शिवहरी का संदेश। रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी, ओ मेरी चांदनी। रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी, ओ मेरी चांदनी। ला 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 ला। चांदनी, ओ मेरी चांदनी। नाम लिख लिया, बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। खैर छोड़ो, डरपोक कहीं के। प्यार मुझे तुम करते हो, फिर किस बात से डरते हो, फिर किस बात से डरते हो? बोलो 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 ना। दिल पे लिखी बातों को पूछ न दे तू आंचल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी, ओ मेरी चांदनी। कौन? मैं? कोई फूल कोई तोहफा, तुम कुछ भी साथ नहीं लाते। बड़े वो समझाओ तुम्हें, प्यार सिखाओ तुम्हें। अपनी महबूबा से मिलने खाली हाथ नहीं आते, खाली हाथ नहीं आते। तुम्हें नहीं पता? अरे आज मैं फिर भूल गया, याद रखूंगा ये कल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी, ओ मेरी चांदनी। बड़ी मस्ती करता है रे तू, मेरी सोना 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 सोना। पकड़ो 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 पकड़ो। चांदनी, ओ मेरी चांदनी। अरे चाचा, चांदनी चांदनी करता है। नाम मेरा दिल पर लिख कर बस तुमने बात बना ली है। हाँ, तुम्हें क्या पता, मैंने तो दिल के अंदर तेरी तस्वीर लगा ली है, तेरी तस्वीर लगा ली है। दिखाओ, देखोगे? और प्यार में तू जीत गई, अपने प्रेमी
हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि किसी भी कहानी, जो फिल्म की कहानी होती है, वो तभी हिट होती है जब उसका अंत नहीं बताया जाता। तो आज की गीतमाला का अंत मत बताइए कि किस समापन गीत से आप इस गीतमाला का अंत करेंगे। तो चलिए नहीं बताते हैं, आप गेस कीजिए। तब तक आज के जो प्रश्न थे उनका जवाब क्या है उस पर बात कर ली जाए, और आप ही सोचिए कि आज हम किस गाने से इस गीतमाला का अंत करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न था कि नूतन ने पहली बार किस फिल्म के लिए गाना गाया था। जी हां, आप सभी ने बिल्कुल सही लिखा है। उनकी पहली फिल्म थी हमारी बेटी। इस फिल्म के लिए उन्होंने पहली बार अपनी आवाज दी थी। और हमारा दूसरा प्रश्न था कि अमिताभ बच्चन साहब ने सबसे पहले किस फिल्म के लिए गीत गाया था। आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, मिस्टर नटवरलाल फिल्म के लिए मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनाओ, इस गीत के लिए। जी हां, बिल्कुल। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब पेशे खिदमत है इस गीतमाला का ये आखिरी गीत। जी हां, आपने बिल्कुल सही अंदाज लगाया। फिल्म का नाम गुलाम, आवाज़ी अलका याग्निक, और साथ दे रहे हैं आमिर खान। क्या मैं बोलूं? सुना आती क्या खंडाला क्या करूं? आगे मैं खंडाला। घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? सुना आती क्या खंडाला क्या करूं? आगे मैं खंडाला। अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? बरसात का सीजन है, खंडाला जाके क्या करना। बरसात के सीजन में ही तो मजा है मेरी मैना। भीगूंगी मैं, सर्दी खांसी हो जाएगी मुझको। छाता लेके जाएंगे पागल समझी क्या मुझको। क्या करूं? समझ में आए ना। क्या कहूं? तुझसे मैं जानू ना। अरे इतना तो क्यों सोचे, मैं आगे तू पीछे, बस अब निकलते और क्या। क्या बोलती तू? अरे क्या मैं बोलूं? जी हाँ, अरे क्या मैं बोलूं। अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है और अब इस गीतमाला को हमें यही विराम देना होगा। तो आज की गीतमाला से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।